लेखा शास्त्र का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। उसमें मैंने कुछ शब्द बताए थे कि कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो हमारे को क्या है लेखा करने के लिए काम में लेनी पड़ती है, और उन विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल हमारे को लेखा करने के लिए करना पड़ता है। तो वो मैंने कुछ शब्द बताए थे पहले, जैसे आपके कैपिटल है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, ड्रॉविंग्स है, बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट है, इनके बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा आपके अकाउंट क्या होता है, जर्नल क्या होता है, और ट्रांजैक्शन क्या होता है, और खातों में लेखा करते हैं तो लेखा करने के नियम है वो भी मैंने बताए थे। तो लेखा करने के नियम का इस्तेमाल हम जर्नल एंट्री करने में करते हैं, क्योंकि हम जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ शब्द और बताता हूँ, उसके बाद में हम जो हमने जर्नल एंट्रीज के जो नियम पढ़े थे उनका इस्तेमाल करेंगे लेखा करने के। तो देखो ये शब्द है जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, स्रोत प्रमाणक। प्रमाणक ही क्या है, प्रमाण है, क्योंकि लेखा पुस्तकों में हम क्या करते हैं, किसी भी लेन देन का हम लेखा करते हैं तो लेखा करने के लिए हमारे पास उसका प्रमाण है, प्रूफ होना जरूरी है। बिना प्रमाण के हम लेखा नहीं करते हैं, चाहे माल हमने खरीदा हो, बेचा हो, पेमेंट लिया हो, चाहे दिया हो, उन सब के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ या सबूत होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्रोत प्रमाणक, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इन्हीं में एक शब्द है आपके इनवॉइस या बीजक। इनवॉइस या बीजक है, ये क्या होता है, जब व्यापारी के द्वारा ग्राहकों को माल बेचा जाता है तो ऐसा माल नकद भी बेचा जाता है और उधार भी बेचा जाता है। लेकिन व्यापारी के द्वारा ऐसा माल यदि उधार बेचा जाता है तो उधार माल बेचने पर ग्राहक को एक रसीद बना करके दी जाती है, जिसको हम कहते हैं बीजक यानी कि इनवॉइस। इसको हम सेल्स इनवॉइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें विक्रय किए गए माल की पूरी डिटेल होती है, पूरी जानकारी होती है कि ग्राहक को जो माल बेचा गया है उसकी माल की मात्रा कितनी है, माल का मूल्य कितना है, उस पर डिस्काउंट वगैरह है वो कितना दिया गया है। तो इसमें क्या है, माल की मात्रा, मूल्य, उसका किस्म, उस सब के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो विक्रय किए गए माल पर के साथ में जो रसीद बनाई जाती है उसको हम इनवॉइस कहते हैं, बीजक कहते हैं। दूसरा है आपके, अच्छा हाँ, ये जो इनवॉइस या बीजक होता है इसकी क्या है, दो कॉपी होती है। तो व्यापारी क्या करता है, इसकी जो मूल कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी, वो तो क्या है ग्राहक को दे देता है, और उसकी एक जो डुप्लीकेट या कार्बन जो कॉपी होती है वो अपने पास रख लेता है प्रूफ के लिए, ताकि बाद में क्या है ग्राहक अपनी रसीद लेकर आता है तो उसे मिलान कर सके। इसके बाद में आता है बिल। देखो ये जो बिल है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि व्यापारी अगर दूसरे किसी होलसेलर से, बड़े व्यापारी से माल खरीदता है, व्यापारी अगर दूसरे किसी बड़े व्यापारी से या होलसेलर से या उत्पादक से माल क्रय करता है तो उस उत्पादक या व्यापारी के द्वारा जो बिल या रसीद प्राप्त होती है वो बिल कहलाता है। इसमें क्या है, वही माल की मात्रा, किस्म और मूल्य लिखा हुआ रहता है। तो बिल और इनवॉइस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि व्यापारी जब खुद माल का विक्रय ग्राहकों को करता है तो उसको तो हम बोलते हैं बीजक, लेकिन व्यापारी अगर किसी दूसरी संस्था से माल खरीदता है तो उसको जो रसीद प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं बिल। इसमें भी क्या है, वही दो कॉपी होती है। तो इसमें क्या है, क्रेता को ओरिजिनल कॉपी दी जाती है और विक्रेता उसकी डुप्लीकेट कॉपी है या कार्बन कॉपी अपने पास रख लेता है। इसके बाद में आता है आपकी कैश पेमेंट। व्यापार में जितने भी रोकड़ में ट्रांजैक्शन होते हैं, रोकड़ में लेन देन होते हैं, तो उसके लिए जो रसीद बनाई जाती है उसको कहते हैं कैश मेमो। तो व्यापारी के द्वारा रोकड़ में माल बेचा गया है तो ऐसी दशा में वह ग्राहक को एक रसीद बना करके देगा, उसको हम कहते हैं कैश मेमो। इसके बाद में आता है आपके रिसिप्ट यानी कि रसीद। व्यापारी के द्वारा ग्राहक से जब धनराशि प्राप्त की जाती है, धनराशि अधिकतर क्या है, जैसे माल उसके द्वारा बेचा गया है और उधार बेचा गया तो बाद में उससे राशि प्राप्त हो जाती है तो फिर व्यापारी उसको एक रसीद बना करके देता है। वो प्राप्ति की रसीद होती है, रिसिप्ट की, कि उसने ग्राहक से इतनी धनराशि प्राप्त कर ली है, तो वो रिसिप्ट कहलाती है।
एक है आपके पे इन स्लिप, जमा पर्ची। देखो पे इन स्लिप है, ये बैंकों में इस्तेमाल होती है। जब बैंक में पैसा जमा करवाया जाता है तो जमा कराने के साथ में एक फॉर्म है, एक पर्ची है, वो भर करके बैंक में जमा करानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं पे इन स्लिप। इस पे इन स्लिप में, जमा पर्ची में क्या है, पूरी डिटेल होती है कि कितना पैसा जमा कराया जा रहा है, टोटल राशि कितनी है, कितने नोट है, नोटों की जो संख्या है वो भी उसमें लिखी जाती है, कितनी तारीख को जमा करवाए जा रहे हैं और कौन सी ब्रांच पर जमा करवाए जा रहे हैं, वो सारी बातें इसमें जमा पर्ची में भरी जाती है। तो ये पे इन स्लिप होती है। एक होता है डेबिट नोट, नाम पत्र। नाम पत्र डेबिट नोट है, इसका इस्तेमाल व्यापारी है कब करता है कि जब व्यापारी के द्वारा ग्राहकों को माल बेचा जाता है तो कई बार क्या है, उस माल के क्रेता को ऐसा लगता है कि माल जो है गलत आ गया है, या माल की जो रेट है वो ज़्यादा लगा दी गई है, या माल क्या खराब किस्म का आ गया है, या उसको जितना डिस्काउंट देना था उतना डिस्काउंट यानी कि बट्टा उसको नहीं दिया गया है। तो ऐसी दशा में ग्राहक क्या करता है, कस्टमर होता है, जितना पैसा ज़्यादा लगा दिया गया है या जितने का माल वापस करना है उतनी राशि से एक पत्र बना करके, एक नोट बना करके भेजता है, जिसको हम कहते हैं डेबिट नोट। तो इसमें कितने पैसे उसको वापस चाहिए या कितनी राशि उसमें ज़्यादा लगा दी गई है या कितने का माल वापस किया जा रहा है, उसके बारे में उसमें डिटेल लिखी हुई रहती है। तो ये कहलाता है नाम पत्र डेबिट नोट। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जिनको भी हमारे को काम में लेना है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने क्या है आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में, जैसे मैंने बताया था कि हम क्या, व्यापारी के द्वारा क्या है कि कोई भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो सबसे पहले जिस पुस्तक में लेखा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल, जिसको हिंदी में हम रोजनामचा भी कहते हैं। कोई भी लेन देन, चाहे ट्रांजैक्शन नकद हो, चाहे उधार हो, माल खरीदा गया हो, चाहे बेचा गया हो, उसका लेखा वो जिस पुस्तक में करता है उसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में लिखने को, कोई भी लेन देन होता है तो लिखने को हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना। इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको कि जर्नल में हम लिखते हैं तो लिखने को हम कहते हैं एंट्री करना, यानी कि प्रविष्टि करना। तो सबसे पहले जिस पुस्तक में हम लिखते हैं तो उसको जर्नल कहते हैं, और जर्नल में हम लेन देनों को लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब इसमें बहुत सारी प्रविष्टियां होती है तो इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, यानी कि जर्नल प्रविष्टियां, यानी कि जर्नल में हमने लेन देनों का लेखा कर लिया है। तो जर्नल में लिखने को हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, इसमें लेखा कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको खातों के नियम बताए थे कि हम क्या करते हैं, अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं। अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो ऐसे जो खाते होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, और ये खाते मैंने बताए थे। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, आपके पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपके वस्तुगत खाता, जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 खाते होते हैं। तीनों खातों के मैंने नियम बताए थे आपको। व्यक्तिगत खाते का नियम मैंने बताया था, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और दूसरा मैंने बताया था वस्तुगत या वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। उसका मैंने खाते का नियम बताया था, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। और तीसरा था आपके अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। उसके खाते के मैंने नियम बताए थे, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो तीनों खातों की पहचान मैंने बताई थी कि कौन सा खाता व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते की पहचान मैंने बताई थी, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, दिनेश, गणेश, कोई भी संस्था, बैंक, कंपनी। और वस्तुगत खाते का कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति, रोकड़ भी एक वस्तु है, तो कैश है, कैश को भी वस्तुगत खाते में शामिल किया जाता है। फर्नीचर है, मशीन है, ये सब चीज़ें वस्तुगत खाते में आती है। और तीसरा मैंने अवास्तविक खाते का जो नियम बताया था, उसमें आय तथा व्यय से संबंधित
मदे आती है। अगर हमने किसी को भुगतान किया है, खर्चा किया है, तो वे, जैसे हमने वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, किराया चुकाया, पेमेंट किया है, तो वे हो गया। लेकिन हमने ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, तो ये इनकम हो गई, तो आय हो गई। तो आय और व्यय से संबंधित लेन देन है वो आय व्यय खाते में आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तीनों खातों के नियम मैंने बताए। तो ये खातों के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखने को हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो हम जर्नल में एंट्रीज कैसे क्या करते हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जर्नल का फॉर्मेट। देखो, मैंने बताया था कि व्यापारी कोई भी लेन देन होता है तो सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम कहते हैं जर्नल। ये जर्नल का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, ये देखो ये है। इसमें पहला जो कॉलम होता है डेट का, कि किस तारीख को हमारा लेन देन हुआ, वो तारीख हम इसमें लिखते हैं। पार्टिकुलर्स, विवरण, इसमें हम डिटेल लिखते हैं कि कैसा लेन देन हुआ, क्या हुआ। LF, इसका पूरा नाम है लेजर फोलियो, यानी कि खाता बही की पृष्ठ संख्या, किस पेज नंबर पर वो हमने खाता खोला है, वो पेज नंबर इसमें लिखा जाता है ताकि आसानी से हम उस खाते को ढूंढ सकें। तो ये LF लेजर फोलियो खाता बही की पृष्ठ संख्या या पेज नंबर इसमें लिखा जाता है। और मैंने दो पक्ष बताए थे कि एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। और शॉर्ट में मैंने ये भी बताया था कि डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं CR। तो डेबिट पक्ष का जो अमाउंट है वो डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष का जो अमाउंट है वो इसमें क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, ये आपके जर्नल का फॉर्मेट है। अब इसमें हम लेखा कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे को सबसे पहले जो नियम है वो उन नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कि मैंने बताया था कि खातों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो कौन सा लेन देन किस खाते में आएगा, सबसे पहले तो ये मालूम करते हैं, उसके बाद में उस खाते का जो नियम है वो लागू करते हैं, फिर उसके बाद में लेखा कैसे करते हैं। तो मैं अगली बार में आपको बताऊंगा कि इस जर्नल में लेखा है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, और उसके अनुसार हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे। फिर लिखने को हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना।